जीवन में अच्छे बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने से होता है। अच्छाई सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सोच में होनी चाहिए। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, तब हम वास्तव में अच्छे बनते हैं। अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होना नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी ईमानदार रहना है। अगर हम सही मार्ग पर चलेंगे, तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। जीवन में अच्छाई अपनाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म जीवन में शांति और सफलता लाते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी मदद करना और बिना स्वार्थ के काम करना, यह सब हमें अच्छा बनने में मदद करता है। कई बार लोग हमारी अच्छाई को नहीं पहचानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए। सच्ची अच्छाई वही होती है जो बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा के की जाए। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान वही होता है जो इन मुश्किलों के बावजूद अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। सच्ची अच्छाई वही होती है जो परिस्थितियों के अनुसार न बदलकर हर हाल में बनी रहे। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वह अच्छाई न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे आसपास भी एक सकारात्मक माहौल बनाती है। इसलिए अच्छे बनने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर से अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। अच्छाई का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है और एक दिन हमारी छोटी छोटी अच्छाइयां भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अच्छे बनने का अर्थ सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद के आचरण को निखारना भी है। जब हम सत्य, ईमानदारी और दयालुता को अपनाते हैं, तो हमारी अच्छाई स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अच्छे बनने का मतलब कमजोर होना या हर किसी की बात मानना है, लेकिन असल में अच्छा इंसान वही होता है जो सही और गलत में फर्क समझे और सही के पक्ष में खड़ा हो सके। अच्छे बनने का मतलब अपने आत्मसम्मान से समझौता करना नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई को मजबूती से बनाए रखना है। अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को नियंत्रित करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखें। जब हम अपने व्यवहार में नम्रता और सहनशीलता लाते हैं, तो लोग हमारी अच्छाई का सम्मान करने लगते हैं। अच्छाई को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह छोटे छोटे कार्यों में भी दिखाई देती है, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना या फिर किसी को माफ कर देना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कार्य करते हैं, तब वह अच्छाई हमें भी भीतर से खुश और संतुष्ट करती है। अच्छे बनने की राह आसान नहीं होती, कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सच्ची अच्छाई वही होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना निरंतर बनी रहती है। अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अच्छाई को बनाए रखें, तो न केवल हमारा जीवन सुखद बनेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अच्छाई सिर्फ बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता से झलकती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब हमारी अच्छाई का असली मूल्य सामने आता है। जीवन में अच्छे बनने का सबसे सरल तरीका है दूसरों की भावनाओं को समझना। जब हम किसी के दुख को महसूस कर सकते हैं, जब हम बिना कहे किसी की जरूरत को समझ सकते हैं, तब हमारी अच्छाई का प्रभाव गहरा होता है। अच्छे बनने के लिए सिर्फ बड़े कार्यों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं, जैसे किसी को सम्मान देना, धैर्य रखना या किसी को मुस्कान देना। अच्छाई का असली परीक्षण तब होता है जब हमें कोई धोखा देता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। क्या हम तब भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं? क्या हम तब भी बिना कटुता के जीवन जी पाते हैं? अच्छे बनने का अर्थ यह नहीं कि हम हर अन्याय को सहन करें, बल्कि यह कि हम अपनी अच्छाई को किसी की बुराई से प्रभावित न होने दें। कभी कभी लोग अच्छे इंसान को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे बने रहना सबसे बड़ी ताकत है। इसमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम की जरूरत होती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अच्छे बनने के लिए किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं। जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारे विचार सकारात्मक होंगे और हमारे कर्म सच्चाई के साथ होंगे, तब हम अपने आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, जो न केवल खुद के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए भी एक रोशनी की तरह होगा।
अच्छाई का असली रूप वही है जो बिना किसी दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाए। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब अच्छाई हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अक्सर लोग अच्छे बनने के प्रयास में खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगते हैं, लेकिन सच्ची अच्छाई वह है जो हमारी आत्मा से आती है, न कि समाज की उम्मीदों से। हमें अपनी अच्छाई को किसी की स्वीकृति या प्रशंसा का मोहताज नहीं बनाना चाहिए। अच्छा इंसान वही होता है जो परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने सिद्धांतों पर बना रहता है। अच्छे बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा करना। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं, तब हम वास्तव में आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा हमें कड़वाहट से मुक्त कर देती है और हमारी अच्छाई को मजबूत बनाती है। हर दिन हमें छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी अच्छाई को परिभाषित करते हैं। किसी की मदद करना, झूठ से बचना, दूसरों को सम्मान देना, धैर्य रखना, ये सभी बातें हमें न केवल एक अच्छा इंसान बनाती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सुखद और सार्थक बनाती हैं। जीवन में अच्छाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह निश्चित रूप से सही होती है। जब हम सच्चे मन से अच्छे बने रहते हैं, तो देर सवेर हमें इसका फल जरूर मिलता है, चाहे वह आंतरिक शांति के रूप में हो या फिर लोगों के दिलों में जगह बनाने के रूप में। इसलिए अच्छाई को बनाए रखिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि अंततः यही वह चीज है जो हमें सच्चा सुख देती है। अच्छाई एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। जब हम अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, तो इसका प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि हमारे परिवार, मित्रों और समाज पर भी पड़ता है। अच्छाई का मतलब सिर्फ बड़े कार्य करना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी इसे अपनाना है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला सोचना, किसी के प्रति दयालु होना, ये सभी चीजें हमारे भीतर अच्छाई को और मजबूत बनाती हैं। कई बार लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे बने रहना बहुत हिम्मत का काम है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी अपने मूल्यों पर अडिग रहना ही सच्ची अच्छाई है। अच्छे बनने के लिए, क्योंकि अच्छाई का, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होता है। अच्छे इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े कार्य करें। कभी कभी किसी को एक सच्चा और सहानुभूति से भरा शब्द कह देना भी उसके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब हम न सिर्फ अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। अपने आप को कम न समझें। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। खुद की तुलना दूसरों से करके अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दें। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। गलतियों से सीखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। जब आप खुद को महत्व देंगे, तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। खुद को कम आंकना अपनी क्षमता को नकारने जैसा है। अगर कोई आपसे बेहतर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह एक मौका है खुद को और निखारने का। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद पर विश्वास रखता है। अपनी गलतियों से सीखें, खुद को स्वीकार करें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जब आप खुद की कद्र करेंगे, तो दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। आप जैसे हैं, वैसे ही अनमोल हैं। अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास कीजिए, लेकिन कभी खुद को कम मत समझिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और निखारने की। दुनिया की राय से ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की राय। अगर आप खुद को महत्व देंगे, तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी कमजोर न होने दें। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। हर मुश्किल, हर असफलता एक नया सबक देती है, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत करो,
क्योंकि जब आप खुद की कद्र करोगे तभी दुनिया भी आपको सराहेगी। आपकी कीमत किसी और के मापदंड से नहीं बल्कि आपकी मेहनत और इरादों से तय होती है। जो आप हैं वही सबसे अनमोल है। खुद को कम आंकना, अपनी काबिलियत पर शक करना सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है और आपको बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर कभी लगे कि आप पीछे रह गए हैं तो याद रखें, हर किसी का सफर अलग होता है। खुद की तुलना किसी और से मत करो, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। आत्मविश्वास और धैर्य आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाने के लायक हैं। खुद को कम समझना बंद करो, क्योंकि आप में वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान में होना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। जो लोग आप पर शक करते हैं उन्हें अपने काम से जवाब दो। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करोगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगेगी। याद रखो, आपकी कीमत आपकी सोच से तय होती है, तो हमेशा खुद को ऊंचा समझो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप में वो ताकत है जो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकती है। दुनिया की राय से ज्यादा अहम आपकी खुद की सोच है। अगर आप खुद को मजबूत मानोगे तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है, न कि मंजिल। हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है, बस खुद पर यकीन रखना सीखो। जब आप अपनी काबिलियत को पहचान लोगे तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। हर वो चीज जो आपको कमजोर महसूस कराती है वो असल में आपको और मजबूत बनाने का जरिया बन सकती है। खुद पर शक मत करो, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मत समझो। हर किसी का सफर अलग होता है और आपकी राह सिर्फ आपकी है। खुद पर भरोसा रखो, सपनों का पीछा करो और अपने कदमों को रोकने मत दो। जब आप खुद को स्वीकार करोगे और अपनी काबिलियत को अपनाओगे तब दुनिया भी आपको अपनाएगी। जो लोग खुद को कम समझते हैं वे अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही बेमिसाल हो। अपनी खूबियों को नजरअंदाज मत करो और अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी मत होने दो। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर यकीन करो और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जब तुम खुद की कद्र करोगे तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत किसी से कम नहीं है। अगर कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है तो याद रखना, हीरा भी दबाव सहकर ही निखरता है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हें तभी महत्व देगी जब तुम खुद को महत्व दोगे। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें हकीकत में बदल दो। जब तुम खुद को कम समझते हो तो तुम अपनी असली शक्ति को नकार रहे होते हो। तुम्हारी काबिलियत, मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हालात जैसे भी हों, जब तक तुम खुद को पूरी तरह से मानते हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया के ताने और आलोचनाओं से प्रभावित होकर अपने रास्ते से मत भटको। अपने विश्वास को मजबूत रखो और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अपने आप को कम समझना सिर्फ तुम्हारी शक्ति को कम कर देता है। तुम में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल से पार पा सकती है। बस जरूरी है खुद पर यकीन रखना। दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अहम यह है कि तुम खुद से क्या उम्मीद रखते हो। असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे और अपनी ताकत को पहचानोगे तो कोई भी तुमसे बेहतर नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ो, आत्मविश्वास से। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुममें वह सब कुछ है जो किसी महान इंसान में होता है। खुद पर भरोसा रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया तुम्हारे फैसलों से प्रभावित होती है और जब तुम खुद को महत्व दोगे तो बाकी लोग भी तुम्हें वैसा ही देखेंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाओ।
सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि तुम उस पर पूरा हक रखते हो। कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी ताकत और क्षमता असीमित है। हर इंसान का सफर अलग होता है, और तुम जो कर सकते हो वो शायद कोई और नहीं कर सकता। अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानो और उन्हें बाहर लाओ। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे विश्वास को सच्चाई मानती है। आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और जानो कि तुम जो चाहो वो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम अपनी असल ताकत को पहचानोगे तो दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी। जब तुम खुद को कम समझते हो तो तुम अपनी पूरी शक्ति को दबा रहे होते हो। याद रखो, तुम वह हो जो तुम सोचते हो, और अगर तुम खुद को बड़ा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। असफलता एक कदम और आगे बढ़ने का मौका होती है, बस उसे सीखने के रूप में देखो। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता अनंत है। दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी जैसा तुम खुद को देखते हो। जब तुम खुद को मान्यता दोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर तुम अपनी राह पर चलते रहोगे और आत्मविश्वास से हर कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। असफलताओं से घबराओ मत, वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तब दुनिया भी तुम्हारी काबिलियत को पहचानेगी। ईश्वर की शरण में रहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, उनके मार्गदर्शन और कृपा का अनुभव करें। जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो हमें सच्ची शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति मिलती है। इस शरण में हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। यह शरण हमें अपने जीवन के दुखों और संघर्षों को पार करने की क्षमता देती है। ईश्वर की शरण में रहने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में एक गहरी समझ और उद्देश्य की भावना भी उत्पन्न होती है। ईश्वर की शरण में रहने से हमें आंतरिक शांति मिलती है, क्योंकि हम जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हम अपनी संकोच और डर को छोड़कर पूरी तरह से उनके प्रति विश्वास और समर्पण दिखाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर की शरण का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी जीवन की हर क्रिया और निर्णय में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। जब हम अपने कार्यों में सच्चाई और अच्छाई का पालन करते हैं तो यह भी ईश्वर की शरण में रहने का एक तरीका है। इसके अलावा हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सच्चे दिल से ईश्वर के करीब जा सकें। यह शरण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और ईश्वर के मार्ग पर चलने का बल देती है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर एक कदम बढ़ते हैं। ईश्वर की शरण में रहने से जीवन में एक गहरी संतुष्टि और धैर्य आता है। हम अपने जीवन के उतार चढ़ावों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमारी भलाई के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं।